Hello students, my name is Sagar Sharma and I welcome you to my new channel Livingly Yours. Guys, आज हम एक और बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट. In this whole video, you will learn what are the main and basic functions of liver and what are the tests to assess them. तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे what are the functions of liver. As you all know, the first function of liver is to produce and secrete bile. The second and most important function of liver is that it participates in the formation of blood in the placental or fetal phase, and in later stages of life it participates in the production of plasma proteins, and in later stages of life it participates in the production of plasma proteins, namely albumin, fibrinogen and prothrombin. Thirdly, it participates in the metabolism of proteins, lipids and carbohydrates. Fourth, it regulates the storage function of many vitamins like A, D, B12 and trace elements like iron. The fifth major function of liver is detoxification of toxic substances such as alcohol and drugs. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ लिवर काम क्या क्या करता है. ठीक है, वो बाइल बनाएगा और उसको एक्सक्रीट करेगा. ठीक है, बाइल बना के लिवर में से डुओडेनम तक पहुँचाएगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक पहुँचाएगा. ठीक है. सेकेंडली, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है. प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो आपके प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन. ठीक है. Prothrombin is a blood clotting factor and fibrinogen is also a blood clotting factor. मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा लिवर बाइल बनाता है और उसे सिक्रीट करता है डुओडेनम तक, मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन तक, जिसको डुओडेनम बोलते हैं. ठीक है. दूसरा, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर्मेशन करता है. ठीक है. प्लाज्मा प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो आपके प्लाज्मा में स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि एल्बुमिन, फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन. इसमें से फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ये आपके खून को जमाने में मदद करते हैं. तीसरी चीज़, हमारा लिवर प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है. ठीक है. चौथा, हमारा लिवर विटामिन ए, डी और B12 को स्टोर करता है. ठीक है. और ट्रेस एलिमेंट्स लाइक आयरन को भी वो स्टोरेज का फंक्शन करेगा. पांचवा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम लिवर का है डिटॉक्सिफिकेशन का. ठीक है. जैसे कोई इंसान अगर अल्कोहल कंजम्पशन करता है या कोई अननेसेसरी ड्रग लेता है, ठीक है, तो उसमें से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं उसको फ़िल्टर आउट करना या उसके टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करना या इस फॉर्म में लेके आना जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन. समझे? अच्छा, हमारे पास अब लिस्ट तो आ गई कि लिवर के फंक्शंस क्या हैं, बट अब हमें कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए रखना है ये नहीं पता, और क्या क्या चीज़ हमें टेस्ट में यूज़ करनी है. अब देखिए, लिवर आपका इतना बड़ा है, उसके फंक्शंस इतने सारे हैं, तो कोई एक टेस्ट तो नहीं बता पाएगा कि उसमें कहाँ डैमेज है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है. इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम सीरीज़ ऑफ टेस्ट यूज़ करते हैं. एक नहीं, 3-4 टेस्ट करते हैं. हम 3-4 टेस्ट यूज़ क्यों करते हैं? तो सबसे पहला है इसका फंक्शन फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस. ठीक है, हम इतने सारे टेस्ट क्यों करेंगे? जिससे डायग्नोसिस हमारा बिल्कुल श्योर आए. दूसरी चीज़ है, हमें ये पता चल सके
कि लिवर हमारा कितना डैमेज हुआ है, दैट इज़ सीवियरिटी ऑफ डैमेज। हमारा लिवर का जो भी डैमेज है वो कितना ज़्यादा हद तक हुआ है डैमेज, वो चीज़ जानने के लिए। और तीसरा है टू जज द प्रोग्नोसिस। जजिंग द प्रोग्नोसिस का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि जो पहले से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पहले से किसी पेशेंट की दवाइयाँ चल रही हैं, वो सही चल रही हैं या नहीं। एटलीस्ट लिवर में हमें कोई डैमेज दिखेगा तभी तो हम कोई दवाई देंगे ना। अगर पेशेंट का ठीक हो गया है लिवर, या उसको अब उस दवाई की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो दवाई उसको हार्म कर रही है, कोई क्षति पहुंचा रही है, इस चीज़ को हम जज करते हैं टेस्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स, इस पूरी श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, मतलब आपका बाइल कैसे बनता है और उसको कैसे एक्सक्रीट किया जाता है, वो लिवर से निकल के कैसे आपके डुओडेनम तक पहुंचता है। ठीक है गाइस, बाइल बनना स्टार्ट होता है जब आपकी बॉडी में आरबीसी टूटती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है हीमोलाइसिस। ठीक है, हीमोलाइसिस का मतलब है आरबीसी का टूटना। जब अगर नॉर्मली भी आपकी आरबीसी टूटेगी तो उसमें से एक कंपाउंड निकलता है, दैट इज़ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके लिवर में जाता है, ये आपके लिवर में जाता है और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। ओके, अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वही सब्सटेंस है जो यहाँ से बाइल बन के आपके लिवर से पहले स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर कंसंट्रेट होता है और इसके बाद जाता है इंटेस्टाइनल सेल्स में या फिर इंटेस्टाइनल ल्यूमन में। ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स के बीच में एक जगह खाली होती है, इंटेस्टाइनल ल्यूमन, वहाँ पर जाएगा और अपना एक्शन करेगा फैट एमल्सिफिकेशन का। ठीक है गाइस, ये बहुत छोटा सा मैकेनिज़्म है, बट यही चीज़ हमारा मेन फोकस बनती है जब हमें इसका टेस्ट करना होता है। ठीक है, हम इसका टेस्ट करते हैं बाय वैंडनबर्ग डायज़ो रिएक्शन। ओके, तो वैंडनबर्ग रिएक्शन में मेनली एक ही टेस्ट को दो अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हम ब्लड सीरम प्लस वैंडनबर्ग रिएजेंट ठीक है, इसको मिलाएंगे, तब एकदम से पर्पल कलर आएगा, पर्पल या वॉयलेट। ठीक है, ये कलर लेस देन 1 मिनट में आता है। ठीक है, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ डायरेक्ट बिलिरुबिन टेस्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द ब्लड सीरम वाटर सॉल्युबल होता है। अब दूसरे टेस्ट में सेम हम करते हैं ब्लड सीरम प्लस वैंडनबर्ग रिएजेंट। ठीक है, बट इस केस में पर्पल कलर नहीं आता है। ठीक है, पर्पल कलर एकदम से नहीं आएगा, ये हल्का पर्पल कलर आएगा। ठीक है, वेरी लाइट। नहीं आना और हल्का आना में डिफरेंस है। ठीक है,
तो स्टार्टिंग में नहीं आता, ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे 1 मिनट हुआ, फिर 2 मिनट हुआ, तो धीरे धीरे करके लाइट पर्पल कलर आएगा, ठीक है। विच इंटेंसिफाइज, ये गाढ़ा हो जाता है जब इसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, ठीक है। ऑन एडिशन ऑफ अल्कोहल इट इंटेंसिफाइज। ये ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो दूसरा बिलिरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये है वाटर इनसॉल्यूबल या फिर कह सकते हैं अल्कोहल सोल्यूबल। ओके गाइस, एक बेसिक चीज़ और बतानी है आपको। जैसे अगर आपका ब्लड लिया जाता है, उसमें से आरबीसी अलग कर दें, ठीक है, तो ओनली सीरम अगर लिया जाए आपका, दैट इज़ येलो कलर्ड, ओके, सीरम इज़ येलो कलर्ड, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और बाइल पिगमेंट्स in the blood, ठीक है। This yellow color is because of unconjugated bilirubin, ठीक है। दूसरी बात, आपका बाइल जूस is also yellow in color and that is because of this conjugated bilirubin, okay। थर्ड, आपका फीसिस, ठीक है, feces is also yellow in color. This is because of stercobilin. Stercobilin is the pigment which is derived from the bile that is not absorbed back by the intestinal cells. मतलब ये intestinal cell अगर कुछ पार्ट बाइल जूस का नहीं वापस लेके जाएंगी, ठीक है, तो वो एंजाइम चेंज हो जाएगा, बाइल आपका पिगमेंट्स चेंज कर देगा, ठीक है, और वो स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से आपके फीसिस को, आपके एक्सक्रीटा को भी येलो कलर मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन चेंज हो जाता है इंटेस्टाइनल सेल्स में इन स्टर्कोबिलिन एंड यूरोबिलिनोजन, ओके। यूरोबिलिनोजन आपके यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब अगर आपका लिवर ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करेगा, तो आपके फीसिस का कलर और यूरिन का कलर ज़्यादा येलो दिखाई देगा, ओके। ऐसा आपने कई दवाई खाते टाइम देखा होगा कि आपका यूरिन ज़्यादा येलो आ रहा है या आपकी फीसिस ज़्यादा येलो हो गई, ठीक है। हमने इतना सब कुछ पढ़ा, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आता है जॉन्डिस में। जॉन्डिस मतलब पीलिया, ठीक है। पीलिया में हमें अगर हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, ठीक है, हीमोलाइसिस की वजह से जॉन्डिस हो रहा है, तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई आएगी, ठीक है। और जब आप वैंडनबर्ग रिएजेंट टेस्ट करोगे तो उसमें इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट आएगा, ठीक है। इन विच केस? इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस केस। दूसरा, मान लो आपका हीमोलाइसिस नॉर्मल है, ठीक है, आपके ज़्यादा आरबीसी नहीं टूट रहे हैं, फिर आपका ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। बट यहाँ पर इस डक्ट में, दिस इज कॉमन हेपेटिक डक्ट, ओके, कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर अगर कोई ब्लॉकेज हो गया तब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपके ब्लड में वापस से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और ये वापस से आपके ब्लड में इनटू ब्लड स्ट्रीम वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। तब आपके ब्लड में जब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई आई है, तब आपका ब्लड देगा डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या आएगा? कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई, ओके।
इसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन तक तो ये बिलीरुबिन पहुंचा नहीं, ठीक है। तो इससे आपकी फीसिस का कलर और यूरिन का कलर दोनों अफेक्ट होगा, ठीक है। फीसिस का कलर तो आपका ग्रे होगा, ठीक है, येलो की जगह ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। फीसिस का कलर हो जाएगा ग्रे, और जैसा कि आपने देखा कि कंजुगेटेड बिलीरुबिन आपकी ब्लड स्ट्रीम में वापस से एब्जॉर्ब हुआ है, तो ये जाएगा किडनीज तक, और किडनीज से फिर ये आपके यूरिन में पास आउट होगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड बिलीरुबिन यूरिया, ठीक है। बिलीरुबिन इन यूरिन इज़ कॉल्ड बिलीरुबिन यूरिया, ठीक है। तो आपकी यूरिन में भी बिलीरुबिन की कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आपका दिखेगा, ठीक है। तो उस केस में आप यूरिन से भी वैंडनबर्ग रीजन टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट पॉजिटिव टेस्ट देगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा हमारी बॉडी में किस तरह बिलीरुबिन बना, ठीक है, लिवर में गया, उसके बाद बाइल के थ्रू वो इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, उसका पूरा मेटाबॉलिज्म। इन द सेम मैनर एक डाई है दैट इज़ ब्रोमोसल्फिलीन, ठीक है, टी साइलेंट है, ठीक है। ब्रोमोसल्फिलीन एक डाई है जो सेम मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन शो करती है, ठीक है, सेम मेटाबॉलिज्म का पाथवे फॉलो करती है, और यही हमारा बेसिस बनता है इसका टेस्ट का। ब्रोमोसल्फिलीन डाई आपकी बॉडी में या किसी पेशेंट की बॉडी में करीब 5 mg पर किलोग्राम के हिसाब से इंजेक्ट करी जाती है, ठीक है। किलोग्राम उस पेशेंट का वेट है, ओके। जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है 70 kg का, आप उसमें 5 mg पर kg के हिसाब से डालना चाहते हो, तो करीब 350 mg आपको दवाई उसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। 350 mg ब्रोमोसल्फिलीन आपको इंजेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड विद इन 45 मिनट्स आप उसका टेस्ट करते हो, ठीक है। 45 मिनट्स बाद आप उसका टेस्ट करते हो और उसका अमाउंट ब्लड में देखते हो, ठीक है। डाई है, ठीक है, इसका कलर अलग आएगा, ठीक है। तो ये आपके ब्लड में टेस्ट किया जाता है परसेंटेज ऑफ रिमेनेंट डाई, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिमेनेंट डाई इन द ब्लड। इन नॉर्मल केसेस में ये होता है करीब 5% से कम, ठीक है। हमारे बाइल का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, तो करीब 5% से भी कम बचती है 45 मिनट्स में। एंड इन एबनॉर्मल केसेस जिसमें आपका लिवर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा होगा, उसमें 5% से ज़्यादा बचेगा, ओके। 10 to 20% और मोर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ओके फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको इन सब चीज़ों में अगर कोई भी डाउट हो, आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। उसमें भी कई इम्पॉर्टेंट टेस्ट होंगे, जैसे इसमें वैंडनबर्ग रीजन टेस्ट था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा AST और ALT। तब तक के थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।